वनवासी कल्याण आश्रम के खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अदिति मुस्कान। 2 दिवसीय चले अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के खेल महोत्सव का समापन समारोह काफी हर्षोल्लास के साथ हुआ। लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल गुरवलिया में आयोजित इस प्रांतीय खेल महोत्सव में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री तथा नौतन के माननीय विधायक श्री नारायण शाह ने कहा कि जनजाति समाज की अस्मिता और अस्तित्व को बचाने में वनवासी कल्याण आश्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी हमें हर तरह से मदद करनी चाहिए। वनवासी कल्याण आश्रम के जिला अध्यक्ष श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जो जनजाति बच्चे साधन के अभाव में शिक्षा से वंचित रहते हैं, उन्हें विभिन्न छात्रावासों में लाकर उनके सर्वांगीण विकास की हर प्रकार की व्यवस्था की जाती है। बिहार प्रांत में हमारे 1148 प्रकल्प चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघचालक श्री राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार के दूरस्थ गांवों, दुर्गम पहाड़ों और बीहड़ वनों में रहने वाले जनजाति बंधु अनादिकाल से ही इस पुण्य भूमि को सुवासित करते आए हैं। उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांतीय संगठन मंत्री श्री नीतीश सिंह ने कहा कि जनजाति बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमें मिलजुल कर काम करनी चाहिए तथा वनवासी क्षेत्र में जाकर इन्हें चिन्हित करके हर तरह की मदद पहुंचाना चाहिए। बेतिया नगर इकाई के अध्यक्ष प्रोफेसर शशि भूषण श्रीवास्तव ने कहा कि वनवासी हमारे रक्त बंधु है, इसलिए हमें तन मन धन से इनका सहयोग करना चाहिए। वहीं नगर इकाई के सचिव श्री शशि भूषण कुमार ने बताया कि वनवासी कल्याण आश्रम के अधीन हवाई अड्डा के पास तिलका मांझी छात्रावास किराए पर चलता है, जिसके लिए जमीन की व्यवस्था करने में सभी नगरवासियों को मदद करनी चाहिए। कोषाध्यक्ष श्री सुभाष रुंगटा ने कल्याण आश्रम छात्रावास का कोष बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों से मदद करने का अनुरोध किया। बता दें कि सभी वक्ताओं ने एक स्वर से कहा कि बेतिया नगर में वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा छात्रावास संचालन में सबसे अहम भूमिका प्रांतीय संरक्षक श्री राधाकांत सिंह जी की है। खेलकूद प्रतियोगिता खो-खो में प्रथम स्थान किशनगंज के टीम को तथा द्वितीय स्थान पूर्णिया के टीम को प्राप्त हुआ। तीरंदाजी में प्रथम तथा द्वितीय स्थान पूर्णिया के ही 2 टीमों को प्राप्त हुआ। सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद गर्मजोशी से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस महोत्सव का समापन किया गया। मौके पर वनवासी कल्याण आश्रम के सक्रिय सदस्य श्री ध्रुव नारायण जी, श्री लल्लन पांडे जी, श्री ब्रजमोहन जी, श्री उदय ठाकुर जी, श्री विवेकानंद जी, श्री अशोक मिश्र, श्रीमती मंगनी हेम्ब्रम, गणेश किस्कू, काशीनाथ उरांव, विनोद उरांव, नरेश महतो, रवि उरांव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे। मंच संचालक श्री विकास सोरेन ने किया। आइए दिखाते हैं किसने क्या कहा। बिहार के बेतिया से द क्राइम एक्सप्रेस न्यूज के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। वनवासी कल्याण आश्रम जो बेतिया के जो मंच से प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता हुआ है, इस मंच से आप बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वनवासी कल्याण आश्रम का वैसे तो स्थापना 1978 में बिहार में हुई और देश में हम 1952 से काम कर रहे हैं, 70 वर्ष हो गए हैं। पर आज भी वनवासी समाज जो अत्यंत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और जंगल पहाड़ों में रहता है, वो पिछड़ा है और कहीं ना कहीं उसको जो समाज में मुख्यधारा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो सनातनी हैं और हिंदू समाज की जो अपनी मान्यताएँ हैं उसको मानते हैं, परंतु फिर भी उनको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बच्चों को शिक्षा के द्वारा या उनको खेलकूद में प्रोत्साहन दे करके हम उनको समाज में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से वो निखरते हैं और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक देश और समाज का नेतृत्व करते हैं। अनेक बच्चे ऐसे हैं जो खेल के माध्यम से अपने को आगे लेकर के गए हैं, चाहे तीरंदाजी हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे खो-खो हो। सर, माध्यम सिर्फ खेल है या शिक्षा भी है? नहीं, देखिए, मूल काम तो शिक्षा ही है, लेकिन हम 14 आयामों में काम करते हैं। वो चिकित्सा भी है, शिक्षा भी है और खेलकूद भी है, महिलाओं के बीच में स्वावलंबन का काम है। उसके अलावा हमारा हित रक्षा का आयाम है, जनजाति की धर्म संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए श्रद्धा जागरण का कार्य है। ऐसे 14 आयामों के माध्यम से हम काम करते हैं, परंतु एक युवाओं को जोड़ने के लिए और सीधे सीधे बच्चों को उनकी प्रतिभा को देश और समाज के समक्ष ले आने के लिए खेलकूद का आयाम है। और अभी यहाँ पर हम देख सकते थे कि एक बच्चा जो गांव में रह करके केवल चावल दाल और सब्जी खाता है, सब्जी भी कभी नहीं मिलता है, ऐसे बच्चे
खो खो में 2-2 फीट का जंप 2-2 मीटर का जंप लगाते हैं और खो खो का इतना अच्छा प्रतिस्पर्धा आज हुआ है। तीरंदाजी में वो अच्छा स्कोर करते हैं, कोई उनको सुविधा नहीं मिल रही है, गांव में रहते हैं और पारंपरिक तीर धनुष का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको सहयोग मिले, थोड़ा सा उनको आप प्रेम मिले, थोड़ा सा उनको सहयोग और उनकी समस्याओं का समाधान मिले तो वो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं और देश के अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। उनके अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगे? अभिभावकों से तो ग्रामीण क्षेत्र में जो अभिभावक हैं उन बच्चों के, वो तो चाहते ही हैं हमारे बच्चे आगे बढ़ें, परंतु मैं नगर के अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जिनको हम चिन्हित करके ऐसे खेलकूद के आयाम या शिक्षा के आयाम से जोड़ते हैं, उनको आगे करते हैं, उनको हर प्रकार के मदद की आवश्यकता है। उनको कभी भी अपनत्व की कमी ना हो और तू मैं एक रक्त का जो अपना भाव है, उस भाव से उनको अपना बंधु, अपना सहोदर ऐसा मान करके, अपने बेटे बेटी की तरह मान करके और उनकी शिक्षा की, उनकी पढ़ाई की, उनके खेल कूद की ये सारी व्यवस्थाएं करें जिससे वो निखर करके उनका जो उनकी प्रतिभा है वो देश के समक्ष आ सके। आपका परिचय? मैं नीतीश, प्रांत संगठन मंत्री, बनवासी कल्याण आश्रम। बनवासी कल्याण आश्रम के मंच से पूरे बिहार वासियों को और इस राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो इसका लोगो है जी, तू मैं एक रक्त, इस पर हम लोगों को सोचना होगा और कभी भी बनवासी बच्चों को दलित और महादलित नहीं कहना होगा। उनको आर्थिक रूप से मदद करनी होगी। जो जितने भी बनवासी कल्याण आश्रम चल रहे हैं, हमारा बेतिया नगर वासियों से, प्रांत के लोगों से यही कहना है कि वे लोग आर्थिक मदद करें ताकि ये बच्चे अच्छा कर सकें, क्योंकि जितनी नीड है उतने दाता नहीं हैं। हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्लान है बनवासी कल्याण आश्रम के लिए। एक हॉस्टल की व्यवस्था हम लोग बृहद पैमाने पर करना चाहते हैं। उसके लिए धन की ज़रूरत है और धन लोगों के सहयोग से ही प्राप्त होगा। इसलिए यही कहना है लोगों से कि वे खुले दिल से। सर, क्या लगता है कि इस बनवासी कल्याण आश्रम के तहत बच्चों को सर्वांगीण विकास हो पाएगा? आगे भी बिल्कुल हो पाएगा। आप जाकर अगर देखें छात्रावास में तो वो जो बोलते हैं लगता है कि देशभक्ति इनसे निकल रही है, इनके शरीर में एक ऊर्जा है और दिव्यता इनके चेहरे पर दिखाई देती है। क्या इसमें देशभक्ति के तहत या देशभक्ति के साथ धर्म की भी शिक्षा दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है, सनातन धर्म की शिक्षा, क्योंकि धर्म ही इस देश को, अगर हम धर्म पर चलें तो देश हमारा महान बन जाएगा, जगत गुरु बन सकता है। सर, आपका परिचय? मैं बनवासी कल्याण आश्रम बेतिया नगर इकाई का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम शशिभूषण श्रीवास्तव है। मैं संदेश क्या राष्ट्र से अपेक्षा रखूँगा जी कि हमारे समाज के एक वर्ग जो आर्थिक कारण से और किसी अन्य कारणों से जी जो हमसे दूर रहा है, जबकि उनके संतति हमारी रक्षा के लिए हमेशा कार्यरत रही। आज अगर हम उन बच्चों को भरपूर अवसर दें, सिर्फ अवसर देने की बात है, वो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। इन बच्चों में संभावनाओं की कमी नहीं। सर, क्या लगता है कि बनवासी कल्याण आश्रम के तहत बहुतेरे बच्चों को सर्वांगीण विकास किया जा सकता है क्या भविष्य में? जी, वहाँ जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है जी, वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है और सामाजिकता सिखाई जाती है और धर्म धारण करके उस पर आचरण करने के लिए सिखाया जाता है, जो कि आज के शिक्षा व्यवस्था से मेरे अनुसार लुप्त हो चुका है। वो उस तरह से इस तरह से तराशा जा रहा है, वो कल के भविष्य का वो निर्माता होगा और बहुत आगे बढ़ सकता है। सर, क्या लगता है इस मंच से विश्व गुरु बनने की बात हो रही है, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, संभव है? जी, संभावनाएं तो हैं। कैसे कह सकते हैं? आज देश की जो राष्ट्रपति हैं जी इसी संस्था से जुड़ी हुई रही है और सिर्फ इनको, मैं तो शुरू में ही कहा कि सिर्फ अवसर तो दीजिए, इनको आगे बढ़ेगा। सर, आपका परिचय? मैं विवेकानंद प्रसाद, एक प्रधानाध्यापक हूँ और मैं इससे जुड़ा हुआ सक्रिय सदस्य हूँ और मैं
रात दिन इसके अच्छे भविष्य के लिए प्रयासरत हूँ और मैं शिक्षा संभाग संभालता हूँ। आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि बच्चे मन से पढ़ें और मन से खूब खेलें, खूब पढ़ें और अपना जीवन उज्जवल करें, भविष्य उज्जवल बनावें। तभी तो वे देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं और अच्छा नागरिक ही देश के बारे में कुछ अच्छा सोच सकता है और देश को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है। सर आपका परिचय? मैं ललन पांडे, सेवानिवृत्त शिक्षक, बानी छपर बेतिया। बाबू जो खेलकूद हुआ है कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और हाँ बोलिए। पहली बार देखे थे। अच्छा, पहली बार देखे हैं कि ऐसा प्रतियोगिता हुआ है? अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि और आगे भी होगा? जी हमको लग रहा है कि मैं भी इस खेल में भाग लूँगा। अच्छा, क्या नाम है आपका?